जनाब सुबह सुबह दूध निकाल रहे हैं। इसका साइज देख के आपको लगेगा ये तो छोटी सी बछड़ी है, पर यहाँ पर जो गाय और याक इनकी हाइट इतनी होती है। ये किधर चल रही है। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार और स्वागत है आपका एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक के नए एपिसोड और नए दिन में। आज है 13वां दिन ट्रैकिंग का। कल नामचे से चला मैं और दोपहर में ही मौसम की वजह से यहाँ थामे गांव में रुकना पड़ा मुझे। यहाँ एक लॉज है जिसमें एक कमरा मिल गया था। आज भी मौसम तो अभी से ख़राब है, पूरी की पूरी धुंध चारों तरफ आ रखी है। बात क्या कर सकते हैं, निकलना पड़ेगा। कल की तरह उम्मीद यही है कि ये 12-1 बजे तक ऐसा धुंध टाइप ही रहेगा, बारिश वारिश ना हो तो बेटर है। यहाँ से मेरे ख्याल 10-1 किलोमीटर आगे एक गांव और है, जिसके बाद रेंजुला पास ही मिलेगा हमको। तो सामान समेटते हैं टाइम टाइम से और निकलते हैं। यहाँ सामने ही वो कल वाला ढाबा है जहाँ दिन में मैंने खाना खाया था। वहाँ नाश्ता करते हैं पहले तो। कल शाम को भी मैंने वहाँ खाया, उसके बाद थोड़ा सीन हुआ था इधर गेस्ट हाउस में। वो भी बताऊंगा मैं आपको निकल के यहाँ से। ये जी अपना छोटा सा ढाबा, और यहाँ दीदी बना रहे हैं चपाती अपने लिए, चटनी चपाती बटर के साथ। लो जी रेडी अपना चपाती, घी, चटनी। आज वाली कल वाली से थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ नाश्ता हो गया, चाय पी ली, और अब हाँ सीन ये है कि इस तरफ ये लॉज वाले हैं ना पूरे ट्रैक पे, यहाँ नहीं मोस्टली नेपाल में ट्रैक्स पे उनका ये रहता है कि आप उनके वहाँ रुकते हो ना, तो वो ये चाहते हैं कि आप खाना भी उन्हीं के खाओ, चाय पानी जो कुछ भी है सारा का सारा मतलब बिल उनके पास जमा करो, आप बाहर से आप कुछ नहीं लो। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि आप रूम ले रहे हो, उसके बाद इंडिविजुअल लिबर्टी है भाई, आप को जहाँ अच्छा लगे वहाँ खाओ आप। तो मैंने यहाँ डिनर किया था, उसके बाद जब मैं गया सोने तो वो पूछ रहे थे कि डिनर कहाँ, मैंने कहा सर हो गया डिनर मेरा। तो वो सडनली चेंज हो गए, बोलने लगे कि रूम का डबल चार्ज लगेगा। मैंने कहा किस बात का? बोले आपने खाना बाहर खाया है। तो मैंने कहा ये कौन सा रूल है, ना कहीं लिखा हुआ, ना पहले उस टाइम बोला जिस टाइम आप चेक इन कर रहे हो। तो वो चीज़ मेरे को गलत लगी। मैंने कहा भाई मैं ठीक है अपना सामान अभी उठाता हूँ, मैं रात को मैं कहीं और देख लूँगा। फिर वो मान गए कि चलो कोई ना, सो जाओ अब तो आप। खैर छोड़ो, ये सब तो चलता रहता है। सफ़र में इस तरीके के अनुभव सिखाते ही हैं हमको कुछ ना कुछ, और इसी बात पर आज का सफ़र हम आगे बढ़ाते हैं। आज थोड़ा सा मौसम और सूरज देवता भी मेहरबान है कि धूप निकली है। फॉग धुंध इस तरफ दिख रही है, पर आगे की तरफ आसमान भी साफ दिख रहा है और वैली के अंदर का नज़ारा भी। इधर एक गेस्ट हाउस है। बाकी ये जो दीवारें देख रहे हैं ये फेंसिंग है असल में। लोगों की जो ज़मीन है उसकी, तो सबने चारों तरफ से पत्थरों से ये की हुई है। ठीक है, इसका एक ये भी है ना, खासकर जब याक और बाकी जानवर खुले होते हैं चरने के लिए, तो वो खेतों में ना घुसे, इसलिए किया हुआ है ये। इधर याक के बछड़े हैं, कुछ चर भी रहे हैं, कुछ गोबर सुखा रखा है। क्या बात है भाई, ये बंद कैसे, क्या सीन है? यहाँ ट्रेल का ही कोई वो नहीं लग रहा कि कहाँ से जाए कोई। ये बंद है, आई थिंक यही जाएगी फिर।
अब आज का सफ़र तो पूरा इस वैली के अंदर अंदर ही चलेगा। अगर ऐसा ही मौसम रहता है तो क्या पता भाई रेंजुला पास क्रॉस करने की भी हिम्मत कर ले। हाँ वाह जी वाह, इधर भी याक की लोडिंग हो रही है। एक आंटी जी जो गोबर है उसको इकट्ठा करके रख रहे हैं सुखाने के लिए। आगे से दो बंदे आ रहे हैं, इनमें मेरे को एक गाइड लग रहा है शायद और एक लेडी है जो ट्रैकर है। एक लेडी थी फॉरेनर, एक उसका गाइड था। ये गोक्यू साइड से आ रहे हैं रेंजुला पास क्रॉस करके। बता रहे थे आज तो बोला लुंगडेन में ही रुकना पड़ेगा और कल जल्दी निकलना। फिर ऊपर का पूछा मैंने माहौल बर्फ़ वगैरह, बोला बर्फ़ तो नहीं है। चलो चल के ही देखते हैं क्या माहौल मिलता है। वे टू लुंगडेन। लुंगडेन एक मेरे ख्याल 5-4 एक घरों या गेस्ट हाउसेस का छोटा सा सेटलमेंट है। इधर से आखिरी, चाहे वो रेंजुला पास से पहले हो या फिर इस वैली के अंदर अंदर आगे तक जाना हो। ये पूरा थामे वैली का नज़ारा, इसके बीचों बीच ये नदी और उस तरफ भी एक छोटा गांव है जिसके लिए ये हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है यहाँ पर। ये आई थिंक नमस्ते। ये तो लोकल ही लग रहे थे, दूसरे गांव के होंगे, पर ये पोर्टर भाई है। ये किसी ट्रैकर का सामान लेके जा रहे हैं वापस। घोड़े खच्चर नावचे तक हमको मिल रहे थे, अब काफिले मिलेंगे याक के, क्योंकि 3,500-4 हज़ार मीटर के बाद इनका राज चलता है। इस पे घास ला रहे हैं, किसी पे सिलेंडर लदे हैं, किसी पे कुछ और मटेरियल। याक्स और शेरपा ये दो राजा हैं असली हाई एल्टीट्यूड इलाकों के। हम साफ मौसम की बात कर ही रहे थे और ये देखो ऐसे फॉग उड़ती हुई जा रही है आगे, जैसे कि मुझसे पहले पहुंच के वहाँ कोई ज़रूरी काम है इसको। चलो भाई कोई ना, पहाड़ सबके हैं, आपके भी हैं, बादलों के भी हैं, नदियों के भी हैं, पेड़ों के हैं, याक्स के हैं, हमारे हैं, शेरपा के हैं, सबके। तो हम जैसे पैदल चल रहे हैं आप भी मज़े से उड़ो, जहाँ मर्जी जाके बरसना है बरसो। बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि आप ट्रैक्स पर पानी कहाँ से लाते हो। तो ये है पानी का सोर्स। पहाड़ों में भी अगर आपको सोचने की ज़रूरत है कि पानी कहाँ से पीते हो पीने का, तो फिर तो क्या ही कहें भाई, इस तरीके की छोटी छोटी स्ट्रीम आपको बहुत मिल जाएंगी। वहाँ पर आप आराम से बोतल भरिए, पानी पीजिए एकदम साफ़। मेरे ख्याल आपके बोतलों वाले मिनरल वाटर से भी ज़्यादा अच्छा पानी होता है यहाँ का। वाह एकदम ठंडी हवा, पर बैक साइड से आ रही है, फ्रंट साइड से नहीं है, शुक्र है। नीचे साफ़ सुथरे पानी का बहता दरिया और हमारे साथ साथ उड़ते हुए ये बादल और धुंध
के छल्ले। सामने से एक और पोर्टर भाई आ रहा है। बाप रे बाप, आगे तो घना अंधेरा है। इस तरफ जाना है अपने को। एक छोटा ग्रुप यहाँ भी है भाई, 3 बंदे यहाँ हैं, 1-2 पोर्टर वगैरह पीछे की तरफ से आ रहे हैं। अब ये पासेस कंप्लीट करके इनको मस्ती चल रही है। नमस्ते। You look so happy. We are so happy. How could you not be happy here? Finally you are done with the passes. I don't know about finally. We just did one pass. Oh, this one, Renzula. Yeah. So you went to Gokyo. Yeah. Great. Where are you going? The 3 Musketeers. Great. Where are you going? I'm going to the 3 passes and the base camp. Nice. Yeah. Well, you have a beautiful journey ahead of you. Yeah. Very beautiful. Wonderful. Great. But the weather is like, I don't know, maybe it's jealous of me. Every day is spoiling. If you just wake up really early in the morning. Yeah, I wake up early. Yeah. But last 2-3 days I'm seeing like, even if you wake up at like 5 or 6, the sun comes out just to say good morning to you, and then it disappears and this fog starts. Yeah. You just have to have faith. And like a couple more days, you'll have a beautiful blue day. Okay. It'll be awesome. It'll Fine. be I couple of days I don't mind. Yeah. I'm just hoping that by the time I reach Gokyo, Yeah. I deserve good weather. You'll get some good weather. Everyone deserves. Exactly. Yeah. The lake is so beautiful, right? Yeah. So What do you think of you for good weather? So where are you from? He's from Canada. We're from America. America. Yeah. So neighbors. Yes. Good. what about you? I'm from India. Where? North of India, Haryana. Cool. Uh, I really want to go to India one day. You should come. Yeah. You'll love it. I want to. Yeah. There's so much to explore, to see. Also beautiful mountains. Yeah, so many beautiful mountains. Mountains, desert, beaches, plains, everything. In India you will find. Cool. Great. Good food too. Yeah. Okay then. Enjoy your trip. Congratulations, you made it to the lake and the pass. Thank you. And have a safe Yeah. Have a hike. great journey. Yeah. Okay, you too. Let's let this guy go first. Cool. Okay then, nice to see you guys. Have a Okay, good time. bye. You got this. 3 jolly friends. And I think अब मौसम ऐसा है कि थोड़ा ऊपर बर्फ़ नहीं है और अप्रैल एंड हो गया है, तो मेरे ख्याल और लोग भी हमें रास्ते में देखने को मिलेंगे. Yes, I can see, I think 1 person coming, 2 are standing, I don't know वो जा रहे हैं क्या आ रहे हैं. And 1 more hanging bridge. झूला झूलते झूलते, ट्रैक का मज़ा ही अलग है ना. ये भी नया ब्रिज है. यहाँ से पहले नीचे अगर आप छोटा सा पुल देख रहे हैं ये था, पर आई थिंक ज़्यादा बारिश और इस तरफ से अगर ग्लेशियर पिघल जाए कोई तो फिर यहाँ से क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है. वैसे अभी भी सेफ़ ही है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है. पानी कम है एक तो, पर चलो ये थोड़ा और उससे भी ज़्यादा सेफ़ ऑप्शन है लॉन्ग टर्म के लिए. ये शेरपा जनाब थे, इन्होंने यहाँ वेट किया क्योंकि खच्चर के साथ फिर दूसरी साइड से क्रॉस होना मुश्किल हो जाता है. तो ये भी आगे कुछ छोड़ के आ रहे हैं, आते टाइम खाली सिलेंडर उठा ले. ओ भाई, ये तो धुंध ने स्पीड पकड़ ली और बिल्कुल नज़दीक आ गई. अब तेज़ हवा, ठंड भी बढ़ गई है. 2 भाई है वो खड़े हैं, पता नहीं यार वो जा रहे हैं क्या वेट कर रहे हैं. बीच में थोड़ा सा नैरो स्पेस आया, फिर आगे आके एक और वैली खुल गई है. इसमें भी मेरे को लग रहा है 1-2 छोटी मोटी सेटलमेंट्स.
इस तरीके के ट्रैकिंग ट्रिप्स पर जब हम आते हैं और ऐसे रिमोट एरियाज़ में छोटे छोटे सेटलमेंट्स विलेजेस देखते हैं जो आज भी पूरी दुनियादारी डेवलपमेंट्स सब चीज़ों से दूर अपनी एक अलग ही छोटी सी दुनिया में रह रहे हैं, तो माइंड अपने आप ना बहुत साल पीछे चला जाता है। सोचो जब ट्रैकिंग वगैरह वाला ये नहीं चलता था, है ना, तो आप मान लो मोटा मोटी 100 साल पहले, जब एवरेस्ट कोई चढ़ा भी नहीं था, इस तरफ टूरिस्ट या ट्रैकर्स आते ही नहीं थे, तो तब के टाइम में किस तरीके का लाइफ यहाँ पर होता होगा लोगों का, है। बहुत से लोगों को शायद काठमांडू तक का भी नहीं पता होगा, आना जाना भी नहीं होता होगा। और तब यहाँ पर मेरे ख्याल बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, टेम्परेचर भी और ज़्यादा एक्सट्रीम होता था, साधन भी बिल्कुल नहीं होते थे। आज के टाइम पे तो नेटवर्क वगैरह ये वो गाड़ियाँ आने जाने के लिए तो उस ज़माने में भी तो लोग जो रहते थे वो भी कमाल थे। फिर ऐसी जगहों पे देखते हैं, थोड़ा सोचते हैं, तो हमें पता भी चलता है कि इनके जो पूर्वज थे सैकड़ों साल पहले, वो ऐसी जगहों पे उन्होंने घर क्यों बसाए। उन्होंने देखा होगा कि चलो ठीक है, पहाड़ों के बीच थोड़ा प्लेन एरिया भी है, ऊपर से कोई धारा आ रही है पानी की, सर्वाइवल के लिए पानी सबसे ज़रूरी है, प्लेन जगह है, थोड़ा बहुत खेती लायक भी कुछ किया जा सकता है, पशुओं के चराने के लिए आसपास घास का भी इंतज़ाम है, और नहीं तो इस तरीके की बुशेस जो हैं ये, तो इनके पत्ते भी अब जब हरी हैं तो ये भी खा लेते हैं, याक और ये जो गाय भेड़ बकरी जो भी है। तो वो सारा इंतज़ाम देख के इन्होंने अपने मकान बसाए थे ऐसी जगहों पर। इस पूरे गांव में ऐसे फेंसिंग कर करके इन्होंने अपना हिस्सा कवर किया हुआ है, और इस तरीके के पुराने पत्थर और मिट्टी के बीच बीच में घर बने हुए। यहाँ हो गया 1 2 3 उधर है, 2 3 उस तरफ है, एक इधर है, मुश्किल से 8-10 होंगे। बीच बीच में कुछ एक पशु चल रहे हैं, पर बंदे नहीं दिख रहे कोई। हाँ, यहाँ एक छोटा सा गेस्ट हाउस कम टी हाउस है। वाह, प्लांट्स लगे हैं, छोटा लॉन है, इधर कमरे बने हैं, बड़ी सुंदर जगह यार। अगर किसी को थामे से थोड़ा और आगे आना हो 2-3 घंटे, इस गांव में ये इकलौता गेस्ट हाउस है जहां आप रुक सकते हैं। यहाँ ऊपर से एक पाइप ला रखी है इन्होंने कोई नाली में से, जहाँ पानी आता रहता है। और चलो देखते हैं क्या सीन है। बड़ी ही प्यारी जगह यार। इधर टेबल है, कुर्सियाँ बैठने के लिए। इधर अगर आपको ठंड लगती है तो हैंडमेड ग्लव्स हैं, कैप हैं, और भी चीज़ें हैं। उधर एक दो ज्वेलरी टाइप भी आर्टिफिशियल ही है मोस्टली तो मेरे ख्याल। और ये अंदर से वाह, बाहर इतनी हवा, अंदर इधर से खोलेगा। हाँ हाँ हाँ, वाह। यहाँ एक जिंजर लेमन टी पीते हैं, थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा और फिर चलेंगे आगे। ये आ गई अपनी जिंजर लेमन हनी टी। ऐसे ठंडे इलाकों में, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में ये सबसे बढ़िया रहती है, वो दूध वाली चाय से। अदरक, शहद, चीनी की जगह और नींबू। टेस्ट के लिए थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं आप। एक चाय पी के थोड़ा सा रेस्ट भी मिला, बॉडी हल्की वार्म भी हुई। अब यहाँ से आगे मेरे ख्याल वो गांव है 4.5 किलोमीटर और। पेड़ पौधे जंगल सब पीछे रह गए,
हमें के आसपास थोड़े बहुत छोटी छोटी हाइट के थे कुछ। अब चारों तरफ वीरान वादियाँ और छोटे बड़े पत्थर, चट्टाने, ये पहाड़, ठंडा मौसम, तेज चलती हवाएं और अपना सफ़र। यहाँ आप ये जो आवाज़ सुन रहे हैं, इधर उधर कुछ नहीं है इन पत्थर चट्टानों के सिवाय, मगर असल में इन चट्टानों के नीचे से एक छोटी स्ट्रीम बह रही है और उस पानी के बहने की आवाज़ है ये। ये शॉट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हवा चल रही है ना, तो ये जो स्टैंड है इसको रख के वीडियो नहीं ले सकते। जैसे मैं बीच बीच में कई बार आप देखते हैं ना कि मेरे चलते हुए क्या है, हवा तेज़ है। एक दो बार मैंने कोशिश की पर ये गिर जा रहा है नीचे। आहा, अब थोड़ी दूर एटलीस्ट वहाँ तक का आगे जो मकान दिख रहे हैं, एकदम बढ़िया इजी ट्रेल है। और ट्रेल तो इजी है भाई। ये कार्रवाई कौन सी शुरू हो रही है ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये हल्की हल्की स्नोफ्लेक्स है जो इन बादलों और धुंध के साथ आ रही है। भाई ये तो लग रहा है फिर बर्फबारी दिखाएगा हमको। कार्रवाई हो गई शुरू, है तो हल्की हल्की अभी, पर आगे का थोड़ा नज़ारा देख के मेरे को लग रहा है ये ज़ोर पकड़ेगा। लुंगडिन से 3 किलोमीटर पहले एक सेटलमेंट हो रही है, मारलुंग इस जगह का नाम है। यहाँ पे भी है रुकने का ठिकाना, पर यहाँ रुकना नहीं है, जाना वहीं है क्योंकि वो लास्ट में बिल्कुल नज़दीक पड़ता है अपना वेनेजुएला पास के। यहाँ का एल्टीट्यूड है 4200 मीटर, 4200। यहाँ से ब्रिज करके क्रॉस, और अब नदी के दूसरी तरफ ही है आगे का सफ़र पूरा। रिवर का पानी देखो एकदम थोड़ा वाइटिश एंड क्लीन। उस गांव का बड़ा हिस्सा इस तरफ है नदी के। देखो जहाँ तक ये पहाड़ शुरू हो रहे हैं, पूरे एरिया में फेंसिंग कर करके इनके खेत और बाड़े इस तरफ भी। हाँ, ये फेंसिंग के बीच में से गली बनी है, ऐसा लग रहा है जैसे भूल भुलैया में चल रहे हैं किसी। तब से लगातार ये स्नोफ्लेक्स गिरे जा रहे हैं। अभी तक तो स्पीड में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है और पहले हल्के हल्के थे, थिन, इनकी डेंसिटी नहीं थी ज़्यादा, पर अब डेंसिटी थोड़ी बढ़ रही है। अब ये तेज़ हो रही हैं, ज़्यादा गिर रही है, तो क्या है बैग के ऊपर
जमा हो के ये ऊपर वाला इसका कवर गीला करते ही, इसलिए फिर ये इसका कवर लगा लिया है। अब कोई टेंशन नहीं है। अच्छी बात यह है कि ये बैक साइड से आ रही है, फेस में नहीं लग रही, तो सीधा अपना चलते जाओ इस तरफ। अब स्नो फ्लेक्स नहीं रहे भाई, ये अब तेज़ हो गई है और प्रॉपर एक तरीके से स्नोफॉल। अगर ये लगातार ऐसे ही घंटे 2 घंटे चलती रही ना तो ज़मीन सफ़ेद हो जाएगी। और देखो, पहला पास आने से पहले ही लाइव फ्रेश बर्फबारी का नज़ारा भी देखने को मिल गया। हाँ, वो जगह यहाँ से 1 किलोमीटर और। हाँ हाँ हाँ, ऐसे में तो मज़ा आ रहा है। 1 किलोमीटर तक तो क्या ही ख़राब होगा। पीछे कवर है बैग पर, और अपना जो ये विंड शीटर है ये भी वाटरप्रूफ है, तो भीगने की भी कोई टेंशन नहीं है। बल्ले बल्ले। कई देर से ये पत्थर दिख रहे थे मेरे को। हाँ, और यहाँ तो इन्होंने एक शेल्टर भी बनाई है छोटी सी। इस तरह का मौसम अगर बिगड़ जाए तो आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, पर नहीं, ये स्नोफ्लेक्स तो इसके नीचे भी इधर से आएंगी। रुक के क्या करना है, थोड़ा सा ही है। एक ये वो उसके दूसरी साइड मुझे लगता है। यहाँ से एक याक भाई साहब लौट रहे हैं, देख लिया इन्होंने भी, बर्फ़ पड़ रही है तो अपने ठिकाने पे चलते हैं। और फाइनली सही 12 बजे और मैं पहुंच गया हूँ लुंगदेन। छोटी सी सेटलमेंट है ये, बर्फ़ गिर रही है। इधर एक भाई दिखा भी है गेट पे मेरे को। ज़्यादा एक्सप्लोरेशन में नहीं जाते हैं, पहला ठिकाना जो मिला है उसी में घुसते हैं। अंदर लोग बैठे भी हैं। हाँ हाँ, बाजी वाह, पुल खींचिए। ओह ओह माय गॉड, इस तरफ रूम बने हैं और ये है अपना ठिकाना। 500 रुपये में ये कमरा है। वाह जी वाह, एक तरफ सामान आ जाएगा, एक में हम सोएंगे। दोनों रजाई ओढ़नी पड़ेगी भाई, बहुत ठंड है। और यहाँ खिड़की से लो बर्फबारी का आनंद। बहुत भयंकर वाली ठंड है भाई। तो आते ही अपना पसीने में भीगी हुई टी शर्ट उतारी है, फिर अंदर थर्मल पहना है, फिर उसके ऊपर फ्लीस है एक, और एक जैकेट है, गरम टोपी। हाथ ठंडे हो रखे हैं। तो अब चल के डाइनिंग में बैठते हैं, उधर फिर भी थोड़ा ठीक है, और हाथ वाथ गरम करते हैं। ऐसा भूख जैसा तो नहीं लग रहा। देखते हैं थोड़ी देर में, अगर हुआ तो खाना खाएंगे। और बाहर तो ये बर्फ़ देखो अब कब तक है, क्या पता शाम तक चले, रात भर चले। पहाड़ों का भाई कोई कुछ पता नहीं है। ये है इनका डाइनिंग हॉल। थोड़ी देर पहले एक ग्रुप बैठा था, वो लोग खाना वाना खा के निकल गए हैं। मैंने कहा चलो अब थोड़ी शांति है, ये दीदी चलाते हैं इसको। और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ आज की अपनी यात्रा। ये पूरा वैली का एक पेनोरामिक फ़ोटो है जो किसी फ़ोटोग्राफ़र ने लिया था। सुबह मैं चला हूँ यहाँ से तामे, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है। और पूरा इस वैली के अंदर अंदर सुबह चला मैं 9 बजे, और यहाँ से फिर होते 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 लुंगदेन यहाँ। सो फ्रॉम हेयर टू हेयर 3 घंटे लगे मेरे को सिर्फ। 9 बजे चला मैं और 12 बजे यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ कुछ खाते हैं। हर रोज़ कोई ना कोई नई डिश ट्राई कर रहे हैं, तो आज फाइनली मोमोज़ का नंबर आ गया है। लेट्स सी यहाँ पर इस मौसम में गर्मा गर्म मोमोज कैसे लगते हैं।
और ये जनाब सामने बैठे अपने साउथ अफ्रीका से। आराम से ये 50+ हैं और ये भी अपने पार्टनर के साथ 3 पासिस और बेस कैंप कर रहे हैं, सेम रूट जो मैं ले रहा हूँ। गुड टू सी यू सर। Thank you. हाम्रो बहिनीको नि त भन्दै पर्दैन कहाँ 4:30-5 के आसपास का टाइम है और लंच करके सब लोग थोड़ा थोड़ा रेस्ट किया। आज हम यहाँ 4 ट्रैकर रुके हैं और चारों के चारों हम ऊपर जा रहे हैं और बाहर का माहौल वैसा ही है। स्नोफ्लेक्स थोड़ा थोड़ा रुक रुक के कभी तेज़ हुई कभी धीमी हुई वो गिर रही है। ठंड ज़्यादा बढ़ गई तो यहाँ बुखारी जला ली है और इसके आसपास बैठे हैं, हम गप्पे मार रहे हैं, कोई बीच बीच में बुक पढ़ रहे हैं, थोड़ा इसके आसपास कपड़े सुखा रहे हैं। बर्फ़ गिरती है बाहर से, स्नोफ्लेक्स हम खिड़कियों के अंदर से देख सकते हैं। यहाँ से बाहर निकलते ही एकदम टेम्परेचर -5-7 डिग्री मिलेगा आपको। अंदर ये बुखारी जल रही है, पसीने से भीगी हुई टी शर्ट थोड़ी सी सुखा दी है। और ये भाई इंग्लैंड से है और ये साउथ अफ्रीका से। तो बढ़िया टाइम पास हो रहा है। थोड़ी देर में डिनर बनेगा, डिनर खा के उसके बाद सो जाएंगे सब लोग। ओके सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे। और खाना वाना वही शाम को बढ़िया बुखारी के पास बैठ गए। शाम को क्या 3-4 घंटे हो गए वहीं बैठे थे 4 बजे के आसपास से और खूब गप्पे मारी है। उनकी अलग अलग सब लोगों ने अपनी अपनी जगहों के बारे में, थोड़ा उनके अफ्रीका के बारे में, कुछ इंग्लैंड वाले भाई के साथ। और खाना शाम को वही खाया, मोमोज, क्योंकि दिन में मेरे को वो ठीक लग गए थे। और ऐसी जगहों पर, ऐसे एल्टीट्यूड पर जो अगर आपके टंग को और अंदर के सिस्टम को थोड़ा सा जम जाए तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, दाल बात तो है ही है। ठंड बहुत है और अब टाइम टाइम से सोते हैं, टाइम टाइम से उठ के और सुबह करेंगे रवानगी। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। और अगला एपिसोड बड़ा होने वाला है क्योंकि चोला नहीं, रेंजोला पास 3 पासेस में से पहला पास हम क्रॉस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड टुमारो मॉर्निंग।